नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम तय है। नीट को लेकर विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि बात 24 लाख छात्रों के भविष्य के सामने खड़े यक्ष प्रश्न की है, जिसकी गूंज आज 140 करोड़ जनता के हक की आवाज उठाने वाले लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी सुनाई देने वाली है। विपक्ष नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से आर पार की तैयारी में है, वहीं सरकार भी जवाब देने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या संसद से निकलेगा नीट यूजी छात्रों के सवालों का समाधान। इधर ममता बनर्जी, विवेक तन्खा जैसे नेता एनटीए को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि पुरानी व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए। जब 2017 में राज्य सरकारें परीक्षा कराया करती थी, वही व्यवस्था को दोबारा से ले आना चाहिए। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा था। तो नीट पर आर पार देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। विवेक जी, बहुत स्वागत है आप सभी का, आपका और बाकी लोग भी जुड़ेंगे और जैसे ही आएंगे उनके पास में चलूंगी। लेकिन विवेक जी, आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि आपके सांसद की तरफ से, राज्यसभा सांसद की तरफ से मांग की गई कि एनटीए को भंग कर देना चाहिए। तो वहीं ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी 2017 में, कि जब राज्य सरकारें ही एग्जाम करवाया करती थी, उसको लागू कर देना चाहिए। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट में इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, तो लाखों छात्रों का कहीं ना कहीं विश्वास इस पूरी परीक्षा के जो संचालक थे उन पे से उठ गया है। आज केंद्र सरकार, शुरुआती जब ये पूरा मामला खुला था, तब केंद्र सरकार एनटीए के बचाव में खड़ी दिख रही थी। कहीं ना कहीं जब केंद्रीय मंत्री ही मानने को तैयार नहीं थे कि नीट जैसी परीक्षा में कोई धांधली हुई है, तो छात्रों में असमंजस की स्थिति थी। एक तरफ प्रदेश में एफआईआर दर्ज की जा रही थी, नीट के पेपर बेचने का साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे थे, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही थी, और वहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्री ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई धांधली हुई ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रतिष्ठित परीक्षा आज जांच के घेरे में है। देखिए, इसमें आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि लाखों बच्चे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन सिर्फ छात्रों से जुड़ी हुई बात नहीं, छात्रों का परिवार भी सालों साल मेहनत करते हैं। काफी महंगी इसकी कोचिंग की फीस होती है, उसको बेयर करने के बाद में जैसे तैसे परीक्षा में जब मेधावी छात्र बैठता है, तो आज कहीं ना कहीं जब परीक्षा की पूरी प्रणाली को दूषित किया गया है, तो वो भी संदिग्ध की श्रेणी में आता है। तो निश्चित ही ये मेधावी छात्रों के भी भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और जो लोग पैसे देके इस पूरी प्रणाली में घुस गए, अगर आज वो पैसे देके नीट की परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो कल पैसे देके डिग्री भी कर सकते हैं, कल परसों पैसे के लिए वो डॉक्टरी का पेशा भी आजमा सकते हैं। तो निश्चित ही ये तो कहीं ना कहीं पैसे का धंधा बन जाएगा। जो सेवा का कार्य होना चाहिए वो पैसे के धंधे में तब्दील हो जाएगा। तो ये आगे दूरगामी, इसके परिणाम बिल्कुल भी समाज के लिए अच्छे नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक है।
इस तरीके के लोग अगर जो शुरुआती रूप में भ्रष्टाचारी हैं और गलत चीजों में कहीं ना कहीं संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोग जब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी, जैसे आज शिक्षा व्यवस्था हो गई है। आज नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए लगभग लाखों की संख्या में पूरे देश भर से छात्र तैयारी करते हैं, और जब वो देखते हैं कि इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में धांधली हो गई, जो लोग 12वीं पास नहीं कर पा रहे वो नीट में टॉप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ में मजाक है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, और सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को ये बताने की आवश्यकता है। सुझावों पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि देश भर से अलग अलग सुझाव भी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सुझाव आ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से। सत्यप्रकाश जी, अब आज चर्चा होनी थी 11 बजे, लेकिन स्थगित कर दिया गया है सदन को 12 बजे तक के लिए। राहुल गांधी आपके नेता कह रहे हैं कि संसद से मैसेज जाना चाहिए स्टूडेंट्स तक कि वाकई एक्शन होगा इस मामले में और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह से पेपर लीक के मामले ना बढ़े। सत्यप्रकाश जी, पीसीआर एक बार चेक कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। विवेक त्रिपाठी जी, यही सवाल मैं आपसे आपके पास लेकर आती हूं कि अभी सदन चलना था 11 से 12, लेकिन 12 तक स्थगित हो गया है इसी मुद्दे को लेकर। छात्रों की भावनाओं से सहमत है और छात्रों की जो भावना है, छात्र चाहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। वो मेधावी छात्र जब अपने परिश्रम के माध्यम से नीट की परीक्षा में पास होता है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे छात्र जो पैसे का लेन देन करके पेपर खरीद के कहीं पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, तो उनको लेके तो कहीं आक्रोश होगा। छात्रों ने जिनने परिश्रम किया है, 2-3 साल मेहनत करके नीट की परीक्षा को क्रैक किया है, और ऐसे छात्र जो पेपर खरीदने के बाद परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया जो है ये संदिग्ध हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें ये रखना चाहिए कि जो मेधावी छात्र हैं, जो जिन्होंने मेहनत से परीक्षा को पास किया है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का उनका समय खराब नहीं होना चाहिए, उनकी एडमिशन प्रक्रिया में कहीं कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। तो संसद कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि वो शिक्षा माफियाओं के पक्ष में निर्णय लेगी, अपने कदम उठाएगी, या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाएगी। ठीक है विवेक जी, ठीक है। गुंजन चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से। गुंजन जी, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश जी, आपके पास में आऊंगी, लेकिन गुंजन जी, दो महत्वपूर्ण बात उठ रही हैं जो सुझाव आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। एक तो ये कि एनटीए को बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से, और दूसरी बात यह कि पुरानी व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए 2017 वाली, जब राज्य सरकार एग्जाम कराया करती थी। और तीसरी तरफ लोकसभा में जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी अब बोलने लगे हैं 12 बजे से, जब दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, सर्वप्रथम ये जो छात्रों से रिलेटेड मुद्दा है, ये युवा पीढ़ी से रिलेटेड मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और सरकार ने यही संवेदनशील मुद्दे को तत्काल रूप से संज्ञान में लिया है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है शिक्षा मंत्रालय ने। कमेटी जो गठन की है, कमेटी पे 3 लेवल पे काम कर रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रिएक्टिव नहीं, ये प्रोएक्टिव सरकार है। ये रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखने वाली सरकार है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई, कहीं कोई शिक्षा के विभाग में अगर कोई दिक्कत आई, तो तुरंत तत्काल उस पर संज्ञान लिया, उस पर कमेटी बैठाई गई। कमेटी में सारे प्रबुद्ध जनों को उसमें इंक्लूड किया गया और उस कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। और 3 लेवल पे बात हो रही है इस कमेटी में। एक की फेयर मैनर में, स्मूथ मैनर में और ट्रांसपेरेंट मैनर में कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। दूसरा की डाटा प्रोटेक्शन। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि पहले तो आप लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है। 16 जून को तो माना है शिक्षा मंत्री ने कि हाँ वाकई कुछ दिक्कत है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। जब इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई कि सरकार का एक, जैसे मैंने कहा, एक संवेदनशील मुद्दा है, युवा पीढ़ी से रिलेटेड मुद्दा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई उस पर कॉग्निजेंस लिया गया, उस पर तत्काल रूप से रिफॉर्म की बातें शुरू हुई और उस पर तुरंत एक्शन शुरू हुआ है। ठीक बात है। चलिए गुंजन जी, जो हुआ उस पर एक्शन हो रहा है, लेकिन आगे ऐसा ना हो, व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इसका क्या समाधान है? काम हो रहा है। देखिए, आगे ऐसा ना हो, इसलिए तो कमेटी बनी है और एनटीए के पूर्ण रूप से
संरचना पे काम हुई है, एनटीए के रिफॉर्म पे काम हुई है, एनटीए को पूर्ण रूप से फिर से बनाने की बात हो रही है कि कैसे इसमें अपॉइंटमेंट होने चाहिए, कैसे इसमें लोग आने चाहिए, कैसे अब एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा पूरे रिव्यू और रिफॉर्म पे काम हुआ है, 3 लेवल पे काम हुआ है कि डेटा कैसे प्रोटेक्ट होना है, एग्जामिनेशन को कैसे फेयर स्मूथ मैनर में कंडक्ट, ट्रांसपेरेंट मैनर में कराना है, कैसे पूरे एनटीए के संरक्षण पे काम हुआ। आप बताएं कि एनटीए के एक पूरा रिफॉर्म पे बात हो रही है, तो अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो क्या तुरंत एक्शन लिया जाता? बच्चे के, युवा पीढ़ी के ठीक है गुंजन जी, मैं माफी के साथ आपको एक मिनट रोक रही हूं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। 1 जुलाई तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार चर्चा की मांग की जा रही थी। 11 बजे सदन की शुरुआत होती है, 1 घंटे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है और अब 1 जुलाई तक लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी खबर, 1 जुलाई तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को वैसे भी सदन चलना नहीं था और अब सोमवार को ही इस मामले में, अब चाहे वो नीट का मुद्दा हो या विपक्ष के और भी जो भी मुद्दे हैं, अब वो सिर्फ सोमवार को ही सुने जाएंगे। तो लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 1 जुलाई तक, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसकी एक बड़ी वजह विपक्ष का हंगामा बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष नीट के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था और यही वजह है कि अब लोकसभा की कार्यवाही को 1 जुलाई तक यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था और उसी मुद्दे को लेकर अब 1 जुलाई तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, सोमवार तक। चर्चा में वापस लौटेंगे सत्यप्रकाश जी। 1 जुलाई तक लोकसभा स्थगित हो गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि नीट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और जो गुंजन जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से रिफॉर्म पर काम चल रहा है। देखिए महाराज जी, मैं भी प्रोएक्टिव सरकार है। महाराज जी, आपको भी याद होगा जब नीट का मामला उजागर हुआ तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले मना ही कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, सबसे साफ सुथरा है, मगर धीरे धीरे क्या हुआ सबके सामने है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सरकार है, चाहे वो 2014 में जब बनी थी, मोदी जी की सरकार जब पहली बार बनी थी, जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने एक वादा किया था युवाओं को, खासतौर पर अगर युवाओं की बात करें, 2 करोड़ रोजगार को बोलते थे, अभी तक नहीं मिला है। मगर युवाओं को रोजगार छोड़ दीजिए, उनके भविष्य को लेकर भी ये सरकार चिंतित नहीं है, उनके भविष्य को कहने का आधार बढ़ा दिया है। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके वो एक जो देशभक्ति भावना उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरे अगर रोजगार की बात करते हैं तो उसमें नहीं मिलती। फिर अगर कोई जो युवा है वो परीक्षा देना चाहते हैं, अपनी मेहनत से, अपने दम से परीक्षा पास करके कुछ एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पेपर लीक, उसका सरकार की संवेदनशीलता ऐसी है कि शिक्षा मंत्री मना कर देंगे, तमाम उनके बीजेपी नेता मना कर देंगे, मगर जब सब चीजें सामने आती है तब मुकर जाते हैं, तब ये बात करते हैं, कमेटी बनाएंगे, तब बात करते हैं, ये करेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित कौन करेगा? सरकार का दायित्व बनता है कि बच्चों का भविष्य उसको सुरक्षित करे, उसके लिए जो कदम उठाने पड़े उठाइए, हम आपके साथ हैं। और देखिए, जैसे विपक्ष ने अभी संसदों की आप बात करी थी, विपक्ष क्या चाहता है? भाई एक चर्चा चाहता है और हमारे राहुल गांधी जी ने बोला हम सार्थक चर्चा चाहते हैं, तो बहस नहीं करना चाहते, हम सार्थक चर्चा चाहते हैं ताकि युवाओं को एक संदेश जाए कि हम सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, तभी हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, युवाओं के लिए हम बहुत संवेदनशील है, चिंतित है, उनका भविष्य को लेकर हम चिंतित है। तो ये छोटी सी चर्चा करनी चाह रहे थे, मगर सरकार को शुरू में भी अगर वो बात किया और अभी भी किस अहंकार में रहते, किस मस्त में रहते कि मालूम नहीं क्यों युवाओं को लेकर भी चिंतित नहीं है, संवेदनशील नहीं है। ठीक है, इसका जवाब तो मैं गुंजन जी से लूंगी, लेकिन उचित शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उचित जी, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से इस मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष की जो ड्यूटी है विपक्ष की, तो जाहिर सी बात है कि अगर किस तरीके से बात ट्रांसपेरेंसी की है तो विपक्ष के अलावा बोलेगा कौन? अगर आप तो चाहते हैं कि विपक्ष रहे भी ना, विपक्ष बोले भी ना, विपक्ष अपना प्रदर्शन न करे, उनके जो मौलिक अधिकार है उस पर भी चर्चा ना हो, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना। आखिर आप अगर 39% के रिप्रेजेंटेटिव है तो विपक्ष भी 69% का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसी खुले तौर पर ऐसी बातें होना चाहिए और विपक्ष अपना रोल कर रहा है। भाई केवल आप नीट की ट्रांसपेरेंसी की बात न करें, बात तो यूपीएससी की भी जाएगी, पीएससी की भी जाएगी, फिर अग्निवीर के एग्जाम तक भी जाएगी। तो ये आपकी इमेज क्या है, आप उस क्या कैरी कर रहे हैं? क्या लोग संभावना है वहां भी देख रहे हैं कि आप जब यहाँ आपको तकलीफ है तो आप बाकी एग्जाम में कैसे वो करेंगे?
तो सवाल केवल नीट का नहीं है, सवाल पारदर्शिता का है, सवाल ईमानदारी का है, सवाल उनके एग्जाम को लेके कितने हद तक। वही बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जैसे मंत्री महोदय बोल रहे थे कि इस तरीके की कुछ हुआ ही नहीं है। बाद में जब बाल की खाल निकल रही है धीरे धीरे शहरे शहरे, जब सीबीआई सब तरफ देख रही है, तो ये तो पूरे ढोल के बोल। फिर किस न्यूज पर बोल रहे थे कि एनआईटी के डायरेक्टर जो बोल रहे हैं, चेयरमैन जो है वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पहले तो इस पे देखिए लीपापोती करने की पूरी तमाम प्रयास किए गए, ये बात भी हकीकत है। और जब पूरे प्रयास फेल हो गए तब ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती तो हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सब जरूरी है, और विपक्ष अपना जो रोल विपक्ष का होना चाहिए वो विपक्ष अपना रोल कर पा रहा है और करना भी चाहिए। बिल्कुल। गुंजन चौकसी जी, ये सवाल तो जायज है कि पहले तो माना ही नहीं गया कि कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत है, और अब 5 राज्यों से 29 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब धीरे धीरे जब जांच की जा रही है तो क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में ही आपने ही जवाब दिया है कि जब जांच की जा रही है, ये विषय संवेदनशील मुद्दा है। कल को अगर आप मुझे बताएं, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एक भी गलत एडमिशन। सवाल गुंजन जी फिर एक ये भी है कि इतना सारा कुछ इतने वक्त से चल रहा था, कोई एक दिन की तो कहानी नहीं है। पेपर लीक की प्लानिंग महीनों पुरानी है, लेकिन ये जानकारी क्यों नहीं लगी किसी को भी कि पूरी व्यवस्था में ही खोट है? मंत्री सामने आए, जैसे ही इस पे संज्ञान लिया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सामने आया, उस पे तत्काल रूप से एक्शन लिया गया। और देखिए, एक्शन ऐसा नहीं है, ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है गुंजन जी। अगर कोई मामला सामने आया है उसमें एक्शन लेना सरकार की जिम्मेदारी है, तो लिया है ना, जिम्मेदारी को निभा रही है सरकार। और देखिए, मैं इस पे राजनीतिक नहीं बनाना चाहती उस मुद्दे को, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रही थी, इसलिए मुझे मजबूर हूं मैं इस चीज को बोलने के लिए। आप मुझे बताएं, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 वर्षों से, लेकिन अगर आप गूगल पे सिर्फ पेपर लीक डालें तो आपको सर्वप्रथम उसमें पहली लिंक आती है कि सबसे ज्यादा। गुंजन जी, ये सिर्फ राजस्थान का ही मुद्दा नहीं है ना, मध्य प्रदेश में भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां आपकी सरकार है। ये सिर्फ इसे मत बांटिए, इसे मत बांटिए कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ज्यादा पेपर लीक होते हैं, इसे मत बांटिए। आप मुझे 2 मिनट। ये देश का मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 24 लाख छात्रों के भविष्य अधर में लटका हुआ है। आप समझ रहे कितना संवेदनशील मुद्दा है? तो सरकार कह रही है ये भविष्य का मुद्दा है, युवा पीढ़ी का मुद्दा है, और सरकार युवाओं के साथ है। मैं सत्यप्रकाश जी को सुन रही थी, छत्तीसगढ़ से जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि विपक्ष साथ में है। अरे, अगर विपक्ष साथ में है तो साथ में आके उसको पूर्ण रूप से धरातल पे भी दिखाएं कि आप साथ में हैं। ठीक है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ गुंजन जी, इतना ही वक्त है मेरे पास, इतना ही वक्त है आज चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीट पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से रखी गई, लेकिन फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा को 1 जुलाई तक, सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि 1 जुलाई को इस मुद्दे पर बहस होगी या नहीं। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।